नमस्कार। खबरों के इस अंक में मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों में छिपी प्रतिभा को निखारते हैं, कहा डॉक्टर वीपी यादव ने। सीआईए स्टाफ ने 80 लाख रुपए का नशीला पदार्थ किया बरामद। ओवरब्रिज निर्माण को ले धरना 28वें दिन भी रहा जारी। मेगा प्रदर्शनी के अंतिम दिन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ संगठनों का सम्मान। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के उद्घोष के साथ स्कूलों में मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व। अब खबरें विस्तार से। सर्वपल्ली राधाकृष्णन लैब स्कूल में खंड स्तरीय कल्चरल फेस्ट 2024 का शुभारंभ शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने किया। 2 चरणों में आयोजित की गई प्रतियोगिता में 5वीं से 8वीं कक्षा व 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए अलग अलग आयोजन करवाए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने की। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि शिक्षा बोर्ड ने जो आयाम स्थापित किए हैं वे सभी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के विजेता प्रतिभागियों को जिला स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। खंड स्तरीय कल्चरल फेस्ट 2024 के शुभारंभ अवसर पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने कहा कि हमारी संस्कृति सचमुच हमारी विरासत है। उन्होंने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जो आयाम स्थापित किए हैं वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। अनेक राज्यों के शिक्षा बोर्ड हमारी पद्धति को अपना रहे हैं। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने कहा कि सभी ब्लॉक्स में इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के विजेता खिलाड़ी राज्य स्तरीय जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। जीतने वाले सभी बच्चों को निर्धारित इनामी राशि से सम्मानित किया जाएगा। सभी प्रतिभागी बच्चों को प्रशस्ति पत्र भी दिए जाएंगे। जैसा कि आपने देखा है, आज कल्चरल फेस्ट 2024 ब्लॉक लेवल का प्रोग्राम जो है वो एसआरएस स्कूल में यहाँ जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन प्रांगण में चल रहा है और इसमें सभी 5वीं से और 12वीं तक के बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 ग्रुप हैं, एक 5वीं से 8वीं तक का और दूसरा 9th से 12th तक का। इसमें 4 और 6 इस प्रकार से जो है ये आइटम्स सोलो डांस, फोक डांस, रागनी और स्किट इनका प्रोग्राम है। जो छोटे बच्चे हैं उनमें सोलो म्यूजिक और सोलो डांस कंपटीशन जो है उनका भी दिया गया है। तो आज ये बच्चे ब्लॉक लेवल के ऊपर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारी सभी पूरे ब्लॉक से आई हुई टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। 3 जगह अलग अलग इनके जो है पोडियम्स बनाए गए हैं जहां पर ये अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और जैसे ही कल्चरल का रिजल्ट आएगा उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इनका कंपटीशन जो है किया जाएगा। अभी सभी 7 ब्लॉक्स में ये साइमल्टेनियसली प्रोग्राम चल रहे हैं और इन सभी का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आने वाले समय में अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, उसको फिर निर्धारित करके उन सभी का कंपटीशन किया जाएगा। नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने काबू किया है। इस बारे में सीआईए 2 स्टाफ के इंचार्ज निरीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि आरोपियों से 80 लाख रुपए की कीमत का 442 किलो 890 ग्राम गांजा पत्ती बरामद किया गया है। आरोपियों से तस्करी में प्रयोग की गई पिकअप व डिजायर गाड़ी को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि चारों आरोपियों को गुप्त सूचना के आधार पर मुंढाल से गिरफ्तार किया गया है। सीआईए स्टाफ 2 भिवानी की टीम ने जिले में मादक पदार्थ सप्लाई करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को 80 लाख रुपए के गांजा के साथ
गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। सीआईए स्टाफ 2 भिवानी के इंचार्ज निरीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि उप निरीक्षक राजेश कुमार अपनी टीम के साथ नाकाबंदी ड्यूटी रोहतक हिसार हाईवे बस स्टैंड मुंडाल पर मौजूद थे। पुलिस टीम को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति 2 गाड़ियों में भारी मात्रा में मादक पदार्थ लेकर रोहतक की तरफ से हिसार लेकर जाएंगे। पुलिस टीम द्वारा मुंडाल से 4 आरोपियों को मादक पदार्थ गांजा के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। पुलिस ने गाड़ी में भरी 442 किलो 890 ग्राम गांजा पत्ती को बरामद किया। उन्होंने बताया कि आरोपी स्विफ्ट गाड़ी में पीछे मादक पदार्थ लेकर चल रही पिकअप डाला गाड़ी के पायलट का कार्य करते हैं। आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए पिकअप डाला में प्लास्टिक का सामान के नीचे मादक पदार्थ को छुपाया हुआ था। हिसार और भिवानी एरिया में सप्लाई कर रहा है, जिसमें हिसार के हांसी के और भिवानी कुछ व्यक्ति अपराधी किस्म के जो जुड़े हुए थे। सूचना गुप्त तकनीक की सहायता से पुख्ता किया गया, कन्फर्म किया गया और कल सटीक सूचना मिली थी कि आज ये गिरोह इसी प्रकार बड़ी भारी मात्रा में गांजा पत्ती की तस्करी करेगा और नेशनल हाईवे को यूज़ करेगा दिल्ली हिसार को। इस सूचना पर पुलिस टीमें लगाई गई थी और इसमें दबिश देकर हमने 2 गाड़ियां और 4 व्यक्ति काबू किए हैं। जब पिकअप गाड़ी तलाशी ली गई तो उसमें गुप्त तौर पर छिपाकर जो प्लास्टिक के ट्रे हैं, कपड़े हैं, बच्चों के खिलौने हैं, उनमें छिपा कर रखे गए 4 क्विंटल 40 किलोग्राम गांजा पत्ती हमने बरामद की है और जिसमें 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इनका मुख्य ये काम करीब 2 वर्ष से कर रहे हैं और एक गिरोह के तौर पर काम कर रहे हैं। 4 ये व्यक्ति हैं, संदीप, सोनू, अनिरुद्ध और सुमित। ये हांसी और हिसार दोनों ही एरिया के रहने वाले हैं। ये अभी बता रहे हैं फौरी तौर पर सांपला एरिया से लेके आए थे। इसकी कुछ मात्रा भिवानी में उतारनी थी इनको, मुंडाल से होते हुए भिवानी, और फिर इसको हिसार जाना था। इनका रूट लगभग ये बताया है उन्होंने, जो अभी तक प्रारंभिक पूछताछ हुई उसमें। बिल्कुल एक कामयाबी है और एक नशा तस्करों पर भारी चोट है। जो नशे का जो व्यापार कर रहे हैं उनको रोकथाम के लिए पुलिस का अच्छा प्रयास है। वहीं सीआईए स्टाफ 2 भिवानी ने बिधवान निवासी जय कुमार हत्या मामले में 15वें आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर 1 दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया। रेल अंडरपास महापंचायत व सुधार समिति के संयुक्त तत्वावधान में जीतूवाला रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण में तेजी लाने की मांग को लेकर धरना 28वें दिन में प्रवेश कर गया। धरने की अध्यक्षता करते हुए प्रधान संदीप यादव ने बताया कि 5 अगस्त को सीवरेज लाइन शिफ्टिंग करने के टेंडर ओपन हो गए थे, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण कागजी कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी, जिसके कारण सीवरेज लाइन शिफ्टिंग का कार्य लंबित पड़ा है और पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा इस कार्य को पिछले 3 वर्षों से लटकाया जा रहा है। उन्होंने उपायुक्त और चीफ इंजीनियर से ओवरब्रिज निर्माण कार्य में तेजी लाने व देरी करने की जांच का अनुरोध किया। रेल अंडरपास महापंचायत सुधार समिति RWA के संयुक्त तत्वावधान में अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को 28वें दिन भी जारी रहा। धरने की अध्यक्षता युवा प्रधान संदीप यादव ने की। संचालन कमेटी के सदस्य बलजीत सिंह गिल रिटायर्ड SDO ने कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग शुरू से ही ओवरब्रिज निर्माण कार्य में रुकावट डाल रहा है। 5 अगस्त को सीवरेज लाइन शिफ्टिंग कार्य के टेंडर ओपन हो गए थे तथा 16 अगस्त को आचार संहिता लागू होने से पहले वर्क ऑर्डर दिए जाने चाहिए थे, मगर कार्यकारी अभियंता ने जानबूझकर कागजी कार्यवाही पूरी नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि जीतूवाला ओवरब्रिज निर्माण कार्य में देरी के लिए जन स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है, जिसके चलते पिछले 4 वर्षों से निर्माण कार्य में चलते काली माई मंदिर, जीतूवाला कॉलोनी, लकड़ी मंडी कॉलोनी में पीने के पानी की लाइन हटी हुई है और लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस मौके पर महापंचायत संरक्षक रोहतास वर्मा ने कहा कि महापंचायत पुल निर्माण में देरी व भ्रष्टाचार की जांच करवाने की मांग करती है। जांच में पुल निर्माण में देरी और जनता को परेशानी करने वाले दोषी अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित करना चाहिए। और आज हमारा धरने का 28वां दिन चल रहा है, जिसके प्रति आज तक प्रशासन ने हमारी इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। हमने 28 दिन तक सभी पार्टी, सभी शहर के मौजूद आदमी, गांव के
जितने भी इस रोड पे गांव लगते हैं उन सभी गांवों ने हमारा पूरा समर्थन किया है, लेकिन प्रशासन के आज तक कोई भी कान पे जू तक नहीं रेंगी, जबकि प्रशासन को 5 तारीख को इसका टेंडर भी छूट चुका, वर्क ऑर्डर भी हो चुका है, लेकिन डीसी साहब ने भी अपनी मीटिंग ले चुका है, बीडब्ल्यूडी एंड बीएनआर को भी इस चीज़ के बारे में पूरा बता चुके हैं, लेकिन कार्य के अंदर अभी तक कोई भी किसी ने भी आके इस धरने पे ये नहीं कहा कि भाई हम जब काम चालू करेंगे। से धरना चला रखा है जी, पुल का काम रुका हुआ है और सरकार इस ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही और प्रशासन भी नहीं दे रहा, और 3-4 साल से ये काम लगभग रुका हुआ है। अब इलेक्शन का भी वक्त आ गया है, हम सरकार को वोट की चोट मार के उसका नुकसान करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रशासन के खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे, और अब की बार पूरा सरकार का विरोध होगा हमारे इस हलके की तरफ। मेरा नाम शिव कुमार गोठवाल है, मैं पार्षद वार्ड नंबर 19 से लाइन पार क्षेत्र से पार्षद हूँ, और ये लाइन पार क्षेत्र में कम से कम 60,000 की आबादी है, और ये आज 28वां दिन हो गया यहाँ धरने पे बैठे हैं लोग। प्रशासन को भी पता है, सरकार को भी पता है, लगभग सभी लाइन पार क्षेत्र के लोगों को पता है कि हम यहाँ किस लिए बैठे हैं, क्योंकि ये जो पुल जो बन रहा है भवन सी, ये 4 साल से काम चला हुआ है। इसकी सुनवाई के लिए जगह जगह घूम लिए हैं, अभी तक इसका कोई सुनने वाला नहीं है। लाइन पार के 70 लोग इसलिए आज बैठे हैं, इसकी जल्दी बनवाने के लिए। जल्दी बनवाने का काम ये था कि हम इसको स्पीड से बनवाएं, 1.5-2 साल से काम बंद है, मगर सरकार ने और यहाँ के एमपी ने और सांसद ने, एमएलए ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। एक हमें मिट्टी गोली दे दी कि टेंडर खुल गया है। टेंडर खुले 5 तारीख को खुला था, आज 16 तारीख को 4 सितंबर की थी, इन्होंने वर्क ऑर्डर नहीं दिया। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज इन्होंने नहीं सुनी, इस बार हम सरकार की आवाज नहीं सुनेंगे। लाइन पार क्षेत्र में पूरा विरोध है सरकार का, और ये जब तक हम ये धरना समाप्त नहीं करेंगे जब तक हमारा काम चालू नहीं हो जाएगा। एक निजी रिसोर्ट में आयोजित मेगा प्रदर्शनी के समापन अवसर पर डॉक्टर सुदेश वोरा ने प्रदर्शनी के नवाचार, उद्यमिता और विभिन्न तकनीकी ज्ञान की सराहना की। वहीं इस अवसर पर बच्चों के द्वारा डांस और गायन की प्रस्तुतियां दी गई। मुख्य अतिथि ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों को तकनीकी ज्ञान और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है और उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने का एक मंच भी मिलता है। भिवानी के एक निजी रिजॉर्ट में आयोजित मेगा प्रदर्शनी का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति और सम्मान समारोह के साथ हुआ। प्रदर्शनी के अंतिम दिन बच्चों ने डांस और गायन की शानदार प्रस्तुतियां दी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही यह प्रदर्शनी नवाचार, उद्यमिता और विविध क्षेत्रों में तकनीकी जानकारी के प्रचार प्रसार का एक प्रमुख मंच बनी रही। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुदेश वोहरा ने बच्चों के नवाचार और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा, यह प्रदर्शनी बच्चों को न केवल तकनीकी ज्ञान और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक प्रतिभा को भी निखारने का मंच है। प्रदर्शनी के सफल आयोजन और योगदान के लिए सभी प्रमुख संगठनों को सम्मानित किया गया। चलेंगे हम एक प्रतिज्ञा लेकर, चलेंगे हम एक नई दिशा की ओर। थैंक यू। हम लोग भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से आए हैं। हमारा 1851 का से एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली हम लोग मैपिंग वगैरह का काम करते हैं, डिस्कवरीज करते हैं। जितने भी आप आज की तारीख में माइंस वगैरह देख रहे हैं उसमें जीएसआई के भूवैज्ञानिकों का कहीं ना कहीं योगदान ज़रूर रहा है। यहाँ पर ये जो हम लोगों ने स्टॉल लगाया है इसमें हम लोग अपने सैंपल्स लेके आए हैं, रॉक्स लेके आए, मिनरल्स लेके आए, फॉसिल्स लेके आए, और उसके थ्रू जो आम जनता है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में प्लस भूगर्भ शास्त्र के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये प्योरली एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। लोग रिप्रेजेंट कर रहा है एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। हमारा हेडक्वार्टर सिचुएटेड है कानपुर में। एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ये पहले जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री था वहीं से कट आउट होके बना है। इसके अंदर में इतना सारे फैक्ट्रीज है। राइफल फैक्ट्री ईशापुर जो वेस्ट बंगाल में है, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रोजेक्ट कोरबा, गन एंड शेल फैक्ट्री कौशिपुर, फील्ड गन फैक्ट्री कानपुर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर, गन एंड शेल फैक्ट्री जबलपुर, और हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर भी होता है, वो है एकेडमी ऑफ वेपन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। हम लोग बेसिकली स्मॉल आर्म्स सिस्टम बनाते हैं। ये स्मॉल आर्म्स में कुछ नमूना हम यहाँ पर लाए हैं जो नया डेवलप किया गया है इंडिया में। गवर्नमेंट सेटअप में ओनली हम ही लोगों ने डेवलप किया है।
इसको बोलता है इंटू 70 mm स्नाइपर राइफल। इसका रेंज है 1500 मीटर। ओके, यानी कि 1.5 किलोमीटर तक ये एक्यूरेटली फायर कर सकते हैं। हम लोग BIS की तरफ से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इंडिया का नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है जो स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट करता है एंड सर्टिफिकेशन करता है। तो हम लोगों ने प्रतिज्ञा इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स है जिसको गवर्नमेंट मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में लाती है। गैस स्टोव है, कुकर है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, टॉयज है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है। इसके लिए हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं कि सभी लोगों को पता चले कि कौन से प्रोडक्ट्स मैंडेटरी में है, कौन से वॉलंटरी में है, कैसे किसी भी ISI मार्क का प्रोडक्ट के जेन्युइननेस को चेक करना है BIS के रैप के थ्रू। गोल्ड ज्वेलरी में जो मार्किंग होता है HUID, उसको कैसे चेक करना है BIS के रैप के थ्रू। किसी भी सामान को खरीदना है कैसे सतर्क रहना है। और स्टैंडर्ड्स प्रमोशन हम लोग क्या क्या कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ, स्कूल्स में कॉलेज में क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इसके प्रति हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं। दर्शकों, हमें बहुत अच्छा लगा है कि आप हमारी एग्जीबिशन में आए हैं प्रतिज्ञा 2024, जो कि 3 दिन की थी, 22 से लेकर 24 तक। और आज का हमारा आखिरी दिन था जहां डॉक्टर सुदेश बोरा जी आई थी, जो कि हेड हैं बोरा हॉस्पिटल की। और हमें बहुत अच्छा लगा है, उन्होंने हमारे साथ रहकर सम्मान किया है, जो हमारे एग्जिबिटर्स जो 3 दिन से यहाँ पर हैं और हमारी इतनी पब्लिक जनरल मास वगैरह और बच्चे जो इतना आ रहे हैं, इतने अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ मॉडल दिखा रहे हैं, वो बहुत हमें अच्छा लगा। उन्होंने इतनी चीज़ों के बारे में बताया और इतने नए आइडियाज़ वगैरह बताए। हम बहुत शुक्र करते हैं आपका कि आप यहाँ पे आए और हमारे साथ जुड़े। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर शहर के विभिन्न स्कूलों में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम DAV शताब्दी स्कूल में वैदिक परिपाटी के अनुसार गायत्री मंत्र के साथ किया गया। जन्माष्टमी पर्व को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में DAV स्कूल के प्रेस प्रवक्ता राजेश कुमार मुखी ने बताया कि श्री कृष्ण जी के समय में सर्वत्र एक ही धर्म वैदिक धर्म का प्रचलन, पालन व प्रसार था। आज के सभी धर्मों व मत मजहबों के पूर्वज आर्य हिंदू थे। उनके कार्यक्रम में बच्चों द्वारा मनमोहक रास नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित सभी दर्शकों का मन मोह लिया गया। दही हांडी प्रतियोगिता में सभी बाल गोविंदाओं ने भाग लिया। प्रीत की डोर माखन चोर नंद किशोर, बांधी जिसने प्रीत की डोर, हरे कृष्ण हरे मुरारी, पूछती जिन्हें दुनिया सारी। मंद मंद मुस्कान लिए, मंद मंद मुस्कान लिए, जन्मे देव की लाल, मथुरा में जन्मे और पहुँचे गोकुल नंद के धाम। माँ यशोदा हर्षित निहारे, सुंदर बाल गोपाल। में हम जन्माष्टमी का प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो कृष्ण और राधा की पोशाक में आए हैं और DAV का पूरा प्रांगण ऐसे लग रहा है जैसे वृंदावन का प्रांगण हो। और इस तरह के आयोजन हम करते रहते हैं ताकि बच्चों को हम अपनी संस्कृति से जोड़ के रख सकें और उनको पता हो कि ये जो सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो किस लिए मनाए जाते हैं, ताकि वो हमारे जो संस्कृति है उसी से जुड़े रहें। बच्चे इससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। उनको पता चलेगा कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है और वो इस तरह से जुड़े रहेंगे और घर में भी जाके और लोगों को भी अवेयर करेंगे कि इस तरह के आयोजन क्यों किए जाते हैं, क्यों जन्माष्टमी को मनाया जाता है। जब आज के दौर में बच्चों को थोड़ा इस बात से वो दूर होते जा रहे हैं, सोशल मीडिया के कारण दूर हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है हमारे फेस्टिवल क्यों मनाए जाते हैं। तो स्कूल में हमारा इसको मनाने का पर्पज़ यही है कि इनको बताया जा सके कि इस तरह के प्रोग्राम किस तरह क्यों किए जाते हैं। लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने राधा कृष्ण के रूप में झूमकर बंसी बजाते हुए, माखन चुराते हुए उत्कृष्ट प्रस्तुति दी। वहीं शिवनगर स्थित लिटिल हार्ट्स कॉन्वेंट स्कूल में अनोखी छटा देखने को मिली। विद्यालय के चेयरमैन त्रिलोक चंद गोयल ने बताया कि छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण के रूप में झूले के ऊपर आकर्षक मुद्राओं में बंसी बजाते हुए, माखन चुराते हुए उत्कृष्ट नजर आए। MD पवन गोयल व भावना गोयल ने बताया कि ऐसा नज़ारा तो मथुरा वृंदावन में ही नज़र आ सकता है, जो विद्यालय के प्रांगण में बाल गोपालों, राधा कृष्ण, गोपी ग्वालों के रूप में नजर आया। हर तरफ हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की गूंज सुनाई दे रही थी। सभी को वैर भाव भूलकर समाज में भाईचारे की भावना को बढ़ाना चाहिए।
जैसा कि आप सब जानते हैं, जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है और आज हमने लिटिल हार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल में और लिटिल हार्ट्स कॉन्वेंट स्कूल में उसी अवसर के मौके पर आज हमने जन्माष्टमी का त्यौहार सेलिब्रेट किया है, जिसमें प्री नर्सरी यूकेजी क्लास के छोटे छोटे नन्हे बच्चे कृष्ण जी के रूप में, राधा जी के रूप में, यशोदा मैया के रूप में, नंद बाबा के रूप में, देवकी मैया, इस तरह से कई रूपों में आए हुए थे और उन्होंने अपने झांकियों के माध्यम से हमें कृष्ण लीलाएँ और कृष्ण के जीवन से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं वो दिखाई। आज ये त्यौहार हम इसीलिए मनाते हैं ताकि बच्चों में जो एक रिलीजियस उनमें हम ला सकें और उनको हम बचपन से ही धार्मिक बना सकें, ताकि वो हमारे जो हिंदू और सनातन धर्म के फेस्टिवल्स हैं उनको उतने ही मनोरंजन से और मन से मनाएं। वहीं श्री महावीर जैन स्कूल की छात्र छात्राओं ने श्री कृष्णा और राधा की पोशाक पहनकर भव्य नृत्य किया। हालू बाजार स्थित श्री महावीर जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने श्री कृष्ण व राधा की पोशाक पहनकर भक्ति गीतों पर नृत्य किया। इसके अलावा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर छात्रों ने दर्शकों का मन मोह लिया। घोसियान चौक पर केआर पब्लिक स्कूल के बच्चों ने भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर मैया यशोदा और कान्हा की गीतों की मनमोहक प्रस्तुति दी। इस अवसर पर इन विद्यालयों के संचालकों ने बच्चों की प्रस्तुतियों पर उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया। घोसियान चौक स्थित केआर पब्लिक स्कूल में छात्र छात्राओं ने भगवान श्री कृष्ण एवं राधा की पोशाक पहनकर मैया यशोदा, कृष्णा आदि गानों पर मनमोहक नृत्य कर आगंतुकों का मन मोह लिया। चेयरमैन हीरालाल अग्रवाल व रोशन लाल ने सभी बच्चों के इस कार्यक्रम की सराहना की और उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह ज्ञान, प्रेम और धार्मिकता का उत्सव है। मैं महावीर जैन स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती पुष्पा शर्मा। आज हमने हमारे विद्यालय में जन्माष्टमी महोत्सव मनाया। इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नर्सरी क्लास के सभी छोटे छोटे बच्चे एक राधा कृष्ण का रूप लेकर उन्होंने अच्छा सा नृत्य प्रस्तुत किया। सभी बच्चों ने अच्छा बढ़ चढ़कर भाग लिया और 9th और 10th क्लास के बच्चों ने दही हांडी का प्रोग्राम करके उनको कंपटीशन किया, जिसमें 10th क्लास के जो बच्चा विजेता होंगे उनको हम प्राइज देंगे। और अब एक खबर चलते चलते, कांग्रेस और भाजपा के टिकटार्थियों ने चुनावी माहौल को गर्म किया हुआ है। टिकट पाने के लिए नेतागण अपने राजनीतिक आकाव के चक्कर लगा रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा टिकट के लिए मारामारी मची हुई है, पर इस बार कांग्रेस की टिकट का अधिक आकर्षण बना हुआ है। भिवानी से कांग्रेस के टिकट चाहने वाले 34 नेता है, वहीं दूसरी ओर भाजपा के टिकटार्थियों की भी लंबी लाइन लगी हुई है। भाजपा के टिकट के लिए पहला नाम सिटिंग विधायक घनश्याम सर्राफ का लिया जा रहा है, पर पार्टी के सर्वे में उनका नाम 1 नंबर पर नहीं आया बताते हैं। वैसे भी उनका स्वास्थ्य नरम चल रहा है। इनके अलावा पार्टी के जिला प्रधान मुकेश गौड़ का नाम आ रहा है। भाजपा सूत्रों के अनुसार गौड़ को कुछ दिन पूर्व प्रदेश मुख्यालय बुलाकर जिला प्रधान पद से त्यागपत्र लिया गया था, पर जब इस बारे में शीर्ष नेताओं को पता चला तो उन्होंने उनका त्यागपत्र रुकवा दिया। ऐसे में उनकी टिकट को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इनके अलावा भाजपा से ठाकुर विक्रम सिंह, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हर्षदीप डुडेजा, पार्षद विनोद चावला, मुकेश रहेजा, विवेक बंसल, प्रिया असीजा, धर्मेंद्र जिंदल, मीना परमार, सुभाष जिंदल भी टिकट मांग रहे हैं। अभी एक नाम संदीप जोशी का उभर कर सामने आया है। दादरी से भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रधान रहे स्वर्गीय रमेश जोशी के पुत्र संदीप जोशी वर्तमान में फरीदाबाद रह रहे हैं, परंतु टिकट के मौसम में वे भिवानी में सक्रिय हो गए हैं। विधानसभा के 2019 के चुनाव में तोशाम से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके पूर्व विधायक शशि परमार के सामने चुनाव क्षेत्र बदलने का सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई किरण चौधरी अपनी पूर्व सांसद बेटी श्रुति के लिए तोशाम से टिकट मांगेगी। अचानक बदले राजनीतिक हालात में वे हर हाल में भिवानी से टिकट का दावा जताएंगे। बताया जा रहा है कि टिकट की लाइन में उनका नाम पहले नंबर पर चल रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष इंदु शर्मा हो सकती हैं। नगर परिषद के चुनाव में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दूसरे स्थान पर रहकर
किया था। अभी तक इनेलो और जेजेपी के किसी नेता का नाम टिकट के लिए उभर कर सामने नहीं आया है। अब देखना होगा कि टिकटों में कौन नेताबाजी मारता है। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों में छिपी प्रतिभा को निखारते हैं, कहा डॉक्टर वीपी यादव ने। सीआईए स्टाफ ने 80 लाख रुपए का नशीला पदार्थ किया बरामद। ओवरब्रिज निर्माण को ले धरना 28वें दिन भी रहा जारी। मेगा प्रदर्शनी के अंतिम दिन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ संगठनों का सम्मान। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के उद्घोष के साथ स्कूलों में मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।